न्यू ईयर आने वाला है तो आज एक वीडियो बनाते हैं। कल क्रिसमस था, कल क्रिसमस नहीं था, 25 दिसंबर तो पहले था। आज 30 दिसंबर है यार, बाल सेट नहीं हो रहे हैं। बाल सेट करते हैं और उसके बाद क्या, लाइट भी थोड़ा ऑन कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग वी आर गोइंग टू कवर नॉर्मलाइजेशन। बाल थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ठीक है, ठहरेंगे थोड़ा सा। तो आज के वीडियो में बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन इन सीक्वल क्या होता है। हाइप कवर कर रहे हैं, तो हाइप पे जैसे आपको मैंने ऑलरेडी बताया, डी नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि यार हम एक ही टेबल में सब कुछ 3-4 टेबल का इन्फॉर्मेशन डालते हैं ताकि यार हम लोगों को ज्वाइन काम भी इस्तेमाल करना पड़े, ये सब चीजें इस्तेमाल कर तो क्वेरी में परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी मिलेगी। बट व्हेन कम्स टू RDMMS जो कि नॉर्मल सीक्वल्स होते हैं या फिर माई सीक्वल, दैट काइंड ऑफ थिंग्स वी आर यूजिंग, इन दैट केस वी हैव टू यूज नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको इंटरव्यूज में पूछा ही जाता है। 99% चांस है, हर धुआं की वजह से थोड़ा बात करने में दिक्कत हो रही है। 99.9% चांस है कि आपको नॉर्मलाइजेशन पूछा जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक होता है, तो मैंने सोचा कि इसको इजी वे में बनाते हैं। कुछ नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म है, 4 नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म है, उसके बारे में जानेंगे आज इस वीडियो में। चैनल पे नए है तो क्या करना पड़ेगा आपको पता ही है, और वीडियो को भी शेयर करना पड़ता है ताकि बाकी लोगों को भी सीखने को मिले। सो लेट्स टॉक अबाउट ये। बहुत दिनों से मैंने वो भी नहीं पढ़ा, डीएसए भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो डीएसए की स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत ही यार सीरियसली लाइफ में यार क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, मैनेजेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बहुत डीएसए भी सीरीज ठीक से नहीं चल रही है, थंबनेल भी नहीं डाल रहा हूँ, बहुत सारा आलसी हो गया हूँ, समझ रहे हो ना। तो इसको नॉर्मलाइजेशन जानते हैं, बाद में उसके बारे में बात करेंगे, बाकी चीजों के बारे में। नॉर्मलाइजेशन इज सिक्वल is a process of organizing data in a database to reduce redundancy and improve data integrity. The primary goal of normalization is to eliminate data anomalies which can occur when data is stored in a way that leads to inconsistencies and inefficiency. The process involves breaking down a large table into smaller related tables and defining relationship between them। तो इसको मैं इजी वे में बताऊं यार, ये तो बहुत ही खतरनाक डिफिकल्ट डेफिनेशन हो गया। अब इजी डेफिनेशन जानते हैं। नॉर्मलाइजेशन एम्स टू एलिमिनेट डुप्लीकेट डेटा एंड इंश्योर डेटा इज स्टोर्ड लॉजिकली। ये क्वेश्चन बताओगे तो इससे भी तुमको नंबर मिलेगा, ठीक है। पर कुछ इंटरव्यूअर्स बोलेंगे ना तुमको डिफिकल्ट वाला ही चाहेंगे, तो वो लोग होते हैं स्पेसिफिक। भाई अगर मैं इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना तो समझते हैं ना। 3 इयर देखा ना, इजी वे में उन्होंने एक्सप्लेन किया, फैन के बारे में, पता नहीं किसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, आमिर खान। तो देखो ना, बुक किस लैंग्वेज चाहिए, तो बुक किस लैंग्वेज भी कुछ लोग इंटरव्यूअर चाहते हैं ना, उसीलिए मैंने यहाँ पे ये डाल कर रखा है। इट एलिमिनेट्स अनवांटेड कैरेक्टरिस्टिक्स like insertion, update and delete anomalies. There are several non-normal forms, each addressing specific type of redundancy. The most commonly used normal forms are of three. First three: first normal form, second normal form, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और एक बॉस्कॉट भी है, बॉस्कॉट भाई, उसका भी नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। तो वो तीनों जानते हैं, चारों जानते हैं हम लोग आज इस वीडियो में। प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा। प्रैक्टिकल के लिए मैंने VS कोड का इस्तेमाल करूंगा, सीक्वल सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। नहीं पता कैसे आज इंस्टॉल करते हैं, तो उसका मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस बने हुए हैं, अगर चेकआउट कर सकते हो। रिडंडेंसी का मतलब क्या है ना, अ सिचुएशन इन विच समथिंग इज अननेसेसरी बिकॉज इट इज मोर देन इट्स नीड। बेसिकली डुप्लीकेट डेटा, हम लोग डुप्लीकेट डेटा आ रहा है डेटाबेस, तो डुप्लीकेट डेटा डाल के क्या फायदा, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब डुप्लीकेट डेटा रिमूव करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? प्राइमरी की। अब कई सर मैं जो सिनेस में काम कर रहा हूँ, सिनेस में तो प्राइमरी की होता ही नहीं है, प्राइमरी की होता है, फॉरेन की नहीं होता है। तो बहुत लोग लिख जाते हैं प्राइमरी की, दैट्स योर चॉइस। सिनेस में डेटा वेयर हाउस, we are basically focusing on SQL and these things now. By the way, you can follow our Synapse series as well. It's already available free of cost. 99.9% videos are already shooted. Only 1 or 2 videos are pending that I will be uploading soon, guys. So let's talk about what's a key. Key is an attribute used to uniquely distinguish a record in a table. ठीक है, प्राइमरी की जैसे हो गया, फॉरेन की हो गया। A key could be an individual column or a combination of a multiple columns. ठीक है, 2 कॉलम से भी कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कैंडिडेट की बोलते हैं, क्या बोलते हैं याद नहीं है, कंपोजिट की बोलते हैं मेरे ख्याल से, आई फील लाइक। तो थोड़ा सा मेरे को ध्यान नहीं था, ठीक है। प्राइमरी की फॉरेन की क्या होता है? एसपी और एमवीसी डॉट नेट फ्रेमवर्क वाली सीरीज में ऑलरेडी कवर किया है, वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। jQuery के साथ ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना है। थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है प्राइमरी की। कोई भी एक टेबल है, उसमें आईडी जनरली हम लोग प्राइमरी की रखते हैं, उसको नॉट नल होगा और यूनिक होगा। एग्जाम्पल के हिसाब से
वन, तो वन है, वन के बाद दो आएगा, फिर तीन आएगा। भाई मतलब क्या है ना, जैसे मेरा 1 से 10 नंबर है तो वन एक ही बार आएगा, ठीक है, दो एक ही बार आएगा। गाइस यार, जैसे सिनास में क्या होता है ना, सिनास में 60 डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उस केस में यार कोई भी कब भी आ सकता है। तो सीक्वल में जनरली क्या होता है ना, वन के बाद दो आएगा, फिर तीन आएगा, ऑर्डर मेंटेन करता है, और वो नॉट नल नहीं हो सकता। मतलब यार कोई एम्प्टी नल वैल्यूज इंसर्ट नहीं हो सकता व्हेन कम्स टू प्राइमरी की। अब फॉरेन की, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कैटेगरी टेबल है और मेरे पास एक प्रोडक्ट टेबल है। तो कैटेगरी टेबल में हमारा आईडी जो होगी वो प्राइमरी की होगी, फॉर अप, और हमारे प्रोडक्ट टेबल में कैटेगरी आईडी भी रहेगी, वो हमारा फॉरेन की होगी। जो आईडी होगी प्रोडक्ट में वो हमारा प्राइमरी की होगी। तो ये हमारा प्राइमरी की फॉरेन की हो गया। फॉरेन की मतलब दूसरे टेबल का कोई आईडी है या फिर कोई फील्ड है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ फॉरेन की। बेसिकली हम लोग आईडी ही लेते हैं। अब आईडी का नामकरण करके तुम रामू वाला कर दोगे तो फिर वो तुम्हारे हिसाब से चलेगा। पर जनरल केस की बात कर रहा हूँ, जनरल केस में हम लोग आईडी रखते हैं, हम लोग रामू का नहीं डालते हैं। ठीक है यार, कुछ लोग ऐसा होता है जैसे हम लोग हर टेबल का नाम के साथ आईडी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई ऑर्डर टेबल है तो ऑर्डर आईडी डाल दिया, दैट काइंड ऑफ स्टफ कैन आल्सो बी यूज। और कुछ लोग अलग ही नाम रख रहे हैं, कुछ ऐसे रामू अगर रख दिया हर टेबल में, रामू अगर डालना, रामू अगर डालना, रामू अगर डालना, हाँ तो कोई नया बंदा आएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। यार जनरली हम लोग आईडी आईडी करते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग प्राइमरी की और फॉरेन की जान ली। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब सुपर की क्या होता है? सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर देन वन की that can be used to identify a record uniquely in a table. Super key can have extra attributes that are redundant for distinct identification. जैसे कोई प्रोडक्ट है, हाँ प्रोडक्ट टेबल है, तो प्रोडक्ट टेबल में आईडी और नेम दोनों को मैं सुपर की बना सकता हूँ कि दोनों से हम लोग हमारा डेटा आएगा, मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। या फिर उसमें क्या है, ओके और क्या रह सकते हो, आई डोंट थिंक और कुछ होगा। आईडी और कैटेगरी आईडी दैट कैन आल्सो बी अ यूनिक आईडी और नेम, और क्या ले सकते हो प्रोडक्ट में, और क्या होता है, आईडी नेम समरी भी ले सकते हो यार। ठीक है, समरी भी यूनिक होगी मेरे ख्याल से, और डिस्क्रिप्शन भी ले सकते हो, आईडी नेम और डिस्क्रिप्शन, दैट काइंड ऑफ स्टफ यार सुपर की में। ये समझ लो सिंपल है। सिंपल मतलब क्या है ना, तुम दो से तीन कॉलम, दो से ज्यादा कॉलम ले लिए, उसको मैं यूनिकली डिफाइन करूंगा, उससे मैं यूनिकली डिफाइन करूंगा। गाइस यार, तो ये था हमारा कुछ के बारे में जान लिए। अब कैंडिडेट की बारे में जान लेते हैं। अ कैंडिडेट की इज द मिनिमल सुपर की that can identify a record uniquely in a table. Each candidate key works as a primary key. ठीक है, जैसे आईडी ले लिया हम लोगों ने और नेम ले लिया प्रोडक्ट केस में। ठीक है, सिमिलर ही है, मतलब वही है, मतलब सिमिलर हमारा सुपर की जैसे ही है। मतलब अगर तुम यहाँ पे मैं दिखाऊं, सुपर की इज सबसेट ऑफ कैंडिडेट की प्रेजेंट इन अ टेबल। द कैंडिडेट इज अ की व्हिच हैज ओनली वन नॉन नल वैल्यू इन एवरी कैंडिडेट लिस्ट। ऑपोजिट कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट। कैंडिडेट की सिंगल को इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सुपर की कैंडिडेट की ये सब पूछेगा नहीं सीधे। जनरली आपको नॉर्मलाइजेशन फॉर्म पूछेगा, वो बताता हूँ मैं आपको। फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जानते हैं। ठीक है, अ टेबल इज वन एनएफ इफ इट डज नॉट कंटेन रिपीटेड ग्रुप्स ऑफ डेटा। ईच कॉलम शुड कंटेन atomic values and there should be no repetitive groups or arrays. Each table cell contain a single value. Each records need to be unique. तो देखो यार, मैं एक क्रिएट टेबल करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिएट टेबल प्रोडक्ट्स करता हूँ। मैं कैटेगरी नहीं डालूंगा, क्रिएट टेबल में सिंपल प्रोडक्ट्स कर रहा हूँ। रुको यार, पहले क्रिएट डेटाबेस करता हूँ। ठीक है, एरर क्यों दिखा रहा है, ऐसा ही होता है, अबे वो फालतू एरर दिखा रहा है। ठीक है ना, अभी करते हैं क्रिएट टेबल। अरे धुआं यार, नाक में बहुत आ रहा है यार। क्रिएट टेबल प्रोडक्ट्स करते हैं, इसलिए बोल नहीं पा रहा मैं। आईडी इंटीजर लगता है भाई, तुम स्ट्रिंग भी कर सकते हो अपने हिसाब से। और नेम करते हैं, यार क्या कर देता हूँ, यार क्या 50 कर देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट का नेम ज्यादा हो सकता है यार, 200 कर देते हैं। पिन कोड डाल देते हैं, पिन कोड में इंटीजर कर रहा हूँ। बेसिकली यार पिन कोड में क्या है ना यार, मैं अगर बताऊँ यार आपको, इंसर्ट इनटू प्रेस किया, वैल्यूज कर दिया मैंने, डायरेक्टली इंसर्ट कर दे रहा हूँ। देखो यार, मैंने प्राइमरी की भी नहीं डाली है गाइस यार, प्राइमरी की डालना इंपॉर्टेंट है यार। तो मैं डायरेक्टली ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टली ऐसे कर रहा हूँ, वन कॉमा नेम क्या है भाई, कुछ भी जैसे नेम का, नेम क्या हो सकता है, हॉनर, हॉनर मैजिक, हॉनर 100, कुछ भी डाल दिया यार, सिंपल। और दूसरा यार, ये क्या कर रहा है यार, अपडेट करने के लिए फालतू का। और पिन कोड जैसे फॉर एग्जाम्पल 207008, दूसरा एक पिन कोड में अवेलेबल है 2347, तीसरा एक और पिन कोड में बस ये दो पिन कोड में अवेलेबल है। और यहाँ पे एक दूसरा, यहाँ पे इस तरह से इंसर्ट करते हैं ना, और कमेंट करना इस तरह से इंसर्ट करते नहीं करते दो, और दूसरा ऐसे ही करते हैं यार। और दूसरा कोई डाल देते हैं, जैसे आईफोन कर देते हैं, आईफोन 15 प्रो
मैक अल्टीमेट, बहुत खतरनाक वाला। और ये पिन कोड में अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 20885 पिन कोड से नॉर्मल डाला। अब मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, ये नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ दिखा रहा है। प्रोडक्ट्स इंसर्ट नहीं किया गया मैंने भाई, क्रिएट टेबल नहीं किया गया, यहाँ पे क्रिएट टेबल किया। अच्छा सेमीकोलन नहीं डाला है मेरे ख्याल से, एक मिनट रुको, नेम वेर क्या डाला मैंने, अगर मैं इतना ही इंसर्ट करूँ, कन्वर्शन फेल वैल्यू फॉर्म, अच्छा ठीक है, तो वार कैड कर देता हूँ इसको मैं। बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप टेबल करना पड़ेगा यहाँ पे, समझे ना। तो मुझे जो दिखाना चाहता हूँ मैं इसको ड्रॉप टेबल कर दूंगा, या फिर ड्रॉप टेबल प्रोडक्ट्स, आराम से करना पड़ेगा। तो फिर लैपटॉप है भैया, तो इसको मैं इंसर्ट मार देता हूँ और इसको मैं इतना रन कर देता हूँ। यार गो वाला चल क्यों नहीं रहा यार, पता नहीं, गो वाला ऐसे होता नहीं क्या, पता नहीं क्या दिक्कत है। थोड़ा बहुत दिन बाद कर रहा हूँ ना सीक्वल यार, समझ आ रहा है। ठीक है, तो मैंने दो रिजेक्ट कर दिया। अगर मैं इसको सेरेडेस्टिक प्रोडक्ट्स करता हूँ, इसको रन करता हूँ, देखो यार दो डेटा आ गया यहाँ पे। तुम अगर ध्यान देखोगे, आईडी आ रही है और ये नेम आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या दिक्कत है ना, ये नॉर्मल फॉर्म में मेरा पिन कोड कॉमा करके आ रहा है, ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, इसका सही तरीका क्या है, दो सही तरीका होता है इसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। मैं दोनों दिखा देता हूँ आपको, तो वो सही तरीका दिखाता हूँ। अगर मैं एक करूँ, अब मैं एक नया तरीका दिखाता हूँ और मैं इसको पहले कॉपी करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म दिखा रहे हैं ना अभी हम लोगों ने, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको फर्स्ट को मैं क्रिएट प्रोडक्ट्स 1 करता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इंटीजर कर देता हूँ, ठीक है, समझ लो ना। अगर मैं इसको फिर से इंसर्ट करूँ, जहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे क्रिएट कर दिया, इसको मैं कॉपी करता हूँ। गाइस यार अभी मैं फैमिली की भी नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, फैमिली की आपको डालना है, किस तरह से करना है फैमिली की वो दिखा दूंगा अभी। प्रोडक्ट ऑन करता हूँ, यहाँ पे क्या है ना, 190 है ऐसे ही रहेगा, और तो मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, अभी अभी करेंगे, रुको। तो यहाँ पे इस तरह से कर दिया मैं, ये पिन कोड यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अगर मैं इसको दिखाऊं, ये एक सही तरीका है, हम एक और सही तरीका बताएंगे। ये 3 रोज अफेक्टेड ना, अगर मैं इस चीज से करूँ, फॉर्म प्रोडक्ट्स 1, वैसे अगर मैं आपको शो करूँ इसमें क्या है ना, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अलग अलग पिन कोड कर दिया। अब देखो ना, ऑनर 100 आ गया, पिन तो अलग अलग से यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक पिन कोड बनाया, यहाँ पे पिन कोड बनाया। तो ये एक सही तरीका है नॉर्मल फॉर्म करने का। बट इसमें एक दिक्कत हो जाएगी, क्या ना, हम लोग प्राइमरी की नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइमरी की यूनिक होती है, तो आईडी को प्राइमरी की नहीं कर सकते। तो इसका बेटर वर्जन अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है ना, अब मैं अलग से एक क्रिएट टेबल कर दूं, एक पिन कोड का अलग से टेबल बनाऊं और एक यहाँ पे प्रोडक्ट का टेबल बनाऊं, तो वो दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा बेटर वर्जन ऑफ दिस। लेट्स टॉक अबाउट, प्राइमरी ही कर दिया और यहाँ पे पिन कोड वाला हटा दिया। भाई देखो, पिन कोड अभी नहीं चाहिए मुझे। अब मैं फिर से इसको कॉपी करता हूँ, इस वाले को थोड़ा दिखाता हूँ, मैं ये थोड़ा दिखा रहा हूँ, मैं अभी टाइप करके दिखा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है यार सीरियसली। मैं चाहता तो अलग से बना के भी ले सकता था। ठीक है, आईडी किया और नेम मैंने यहाँ पे वेर कार्ड, नेम नहीं होगा यहाँ पे, इंटीजर होगा, ठीक है। और नेम हमारा इंटीजर होने वाला है, ठीक है, इंटीजर कर देते हैं इसको। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये प्रोडक्ट 2 क्रिएट करता हूँ, फिर यहाँ पे, हाँ तो मैंने सही किया, पिन कोड भी क्रिएट हो गया। मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इंसर्ट इनटू जो भी है ना, मैं 2 इंसर्ट करूंगा, 2 इंसर्ट करना, ज्यादा इंसर्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट 2 कर देता हूँ और यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ये जरूरत है नहीं यार, अभी तीसरी वैल्यू है नहीं। अब यार दिखाएगा, रुको। तो इंसर्ट टू प्रोडक्ट 2 आ गया, ये जो चीज, हाँ मेरे को 1 की भी जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की अपने आप लेता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो ले लेगा, आईएनडी नहीं डाला है तो हो सकता है दिक्कत हो। मैं अगर इंसर्ट करूँ, हाँ तो मैं ड्रॉप टेबल कर दूंगा यार, सिंपल प्रोडक्ट्स आइडेंटिटी 1,1। इसे यार इतने सारे चीज दिखा रहा हूँ यार आपको, प्रोडक्ट्स 2 के इंसर्ट कर देंगे अभी। अगर मैं आपको दिखा दूं सेरेडेस्टिक फॉर्म, भाई इतना कोई बताएगा नहीं नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है, सिंपल से ऊपर ऊपर बता देगा यार लोग, हम लोग पूरा बता रहे हैं यार, पेट से ज्यादा अच्छा कोर्स हमारे यहाँ। तो यहाँ पे आईडी 1 और 2 आ गया, आइडेंटिटी 1,1 डाला, तो हम चाहो तो तुम कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो सीरियसली। 1 मेरे ख्याल से स्टार्टिंग इंटीजर, मतलब कौन से आईडी से स्टार्ट करना है, और मेरे ख्याल से कितना इंक्रीमेंट करना है, मतलब हर में 1 करोगे, जनरली 1 करेंगे, ठीक है। अब इंसर्ट इनटू आ रहा है, यहाँ पे पिन कोड इंसर्ट कर लेते हैं सिंपल सा। इस वाले में क्या होगा ना, ओके, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ बनाया, बट सह लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गड़बड़ बनाया मेरे ख्याल से। इंसर्ट यहाँ पे डायरेक्टली मैं कोई भी इंसर्ट कर दूंगा यहाँ पे, जैसे सारे लिस्ट का नाम 2009 की, सॉरी 207, और यहाँ पे 2 पिन कोड डाल रहे हैं, जैसे 223565, ये कोई मैंने पिन कोड डाल दिया, कोई भी ना, ठीक है। अब मैं पिन कोड तो इंसर्ट कर दूंगा गाइस यार, मेरे ख्याल से पिन कोड वाले में भी मैंने आईडी को आइडेंटिटी 1,1 नहीं डाला। तो गाइस यार एक तरीका कर देते हैं, ठीक है, बंद कर दो, इस तरह से भी कर सकते हैं, मैंने आइडेंटिटी डाली नहीं है तो गाइस यार
समझो ना, मैं इस तरह से इंसर्ट कर दे रहा हूँ भाई यार। इसमें मैंने थोड़ा सा गड़बड़ किया है ना भाई, नॉर्मलाइजेशन में एक गड़बड़ किया है मैंने। इसमें एक और चीज होगी गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने तो पिन कोड डाला ही नहीं यहाँ पे ना, यहाँ पे एक और फील्ड होगी पिन कोड वाली, तो मैं यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन करके कोई कंडीशन बना के कर सकता हूँ। ठीक है, ये अलग अलग बना दिया मैंने। ये होता है फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। अब बात करते हैं सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के बारे में। अब सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, अ टेबल इज सेकंड if it is 1f and all non-prime attributes are fully functionally dependent on primary key। समझ रहे हो ना ये। अब बता सेकंड फॉर्म क्या होता है। तो टेबल शुड बी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए, तो वो होगा इट शुड नॉट हैव एनी पार्शियल डिपेंडेंस। ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए उसके बाद। तो यहाँ पे एक कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, एक टेबल बना देता हूँ, उसके हिसाब से फिर रुको, पहले टेबल बनाता हूँ, फिर उस हिसाब से मैं आपको सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बताता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट हैव एनी पार्शियल डिपेंडेंसी, ये पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। इसको मैं, ये तो होगा नॉर्मल टेबल। अब इसको मैं कंपेयर के साथ सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के बारे में जान लेते हैं, तो बताते हैं क्या कैसे क्या। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक किसी बंदे ने कोर्स काइंड ऑफ स्टफ है, तो कोर्स की अगर बात करूं, तो कोई अगर प्रोफेशनल मतलब कोई कौन भेज रहा है, ठीक है, उसकी आईडी, और दूसरा है हमारा कोर्स नेम। अगर कोर्स नेम की बात करूं, हमारा कोर्स नेम है, और तीसरा हमारा फी क्या है कोर्स की, तो ये चीज दिखाऊं। तो यहाँ पे अगर बात करूं, ये है नॉर्मल फॉर्म, ये इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है। तो इसमें क्या है ना, हमारा फी ऐसा चीज है जो कि हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और प्रोफेशनल आईडी और कोर्स ने हमारा कैंडिडेट की है, क्योंकि इन दोनों से मैं देख करके मैं कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकता हूँ। और इसको मैं सही से करूँ, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन में मुझे पहले एक प्रोफेशनल आईडी होगी जो हमारा प्रोफेसर की इंफॉर्मेशन, और कोर्स नेम होगा, कोर्स नेम। दूसरा मेरे पास एक और टेबल होगी जिसमें हमारा कोर्स नेम होगा और हमारा कोर्स की फीस होगी। इन दोनों टेबल के हिसाब से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। या फिर मैं एक और चीज दे सकता हूँ, और मैं अगर एक और एग्जाम्पल लेके चलूँ, स्टूडेंट और कोर्सेज के इंफॉर्मेशन दूँ। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे एक अलग से अलग टेबल बना दोगे, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम, अलग अलग इन्फॉर्मेशन डाला, और उसके साथ मैं हमारा कोर्स की आईडी और उसके इन्फॉर्मेशन भी अलग से करूंगा, और इनरोलमेंट का भी अलग से रखूंगा। अगर मैं अगर नॉर्मलाइजेशन वाले में करूँ, डी नॉर्मलाइजेशन वाले में करूँ, तो ये सारे टेबल हमारे एक ही में आएगा। ठीक है, पर यहाँ पे अलग अलग मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। एंड ऑल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स शुड बी फुली फंक्शनल डिपेंडिंग ऑन अ प्राइमरी की। तो इसमें सारे डिपेंडेंट है, जैसे स्टूडेंट आईडी डिपेंडेंट है, कोर्स आईडी का अलग से मैंने एक टेबल बनाया, वो भी आईडी पे डिपेंडेंट है, और यहाँ पे इनरोलमेंट भी अलग से हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मलाइजेशन सेकंड फॉर्म हो गया। अब मैं बात करूँ थर्ड नॉर्मल फॉर्मेशन। अ टेबल इज थर्ड नॉर्मल इफ इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड ऑल ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज आर रिमूव। अभी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज क्या होती है बता देता हूँ। column entry is dependent on any other value other than primary key of the table। primary key बोलोगे या फिर key of the table, वो हमारा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, मैं टेबल नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, टेबल आप क्रिएट करके देख लेना। देखो, नॉट इन थर्ड फॉर्म, तो उसमें क्या है ना, यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय आईडी डाल के रखी है, प्राइमरी की है, डिपार्टमेंट नेम डाल के रखा है, मैनेजर आईडी डाल के रखा है, मैनेजर नेम डाल के रखा है, ये सारी चीजें। तो देखो ना, यहाँ पे क्या दिखा है, इफ द कॉलम एंट्री इज डिपेंडेंट ऑन एनी अदर वैल्यू अदर देन अ की ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम भी है, ये भी एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंडेंट है, मैनेजर आईडी ये भी आ गया यार, ये भी डिपेंडेंट हो गया, मैनेजर नेम भी डिपेंडेंट हो गया। कैसे यार, यहाँ पे कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन ही डाल के रखा है, तो जो अलग अलग करना है। जैसे हम यहाँ पे देखो, एम्प्लॉयज टेबल का अलग से टेबल बना दिया, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डाल के, डिपार्टमेंट आईडी, मैनेजर आईडी डाल दिया, थोड़ा सा फॉरन की हो जाएगा। ठीक है, और डिपार्टमेंट का अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, मैनेजर का अलग से बना दिया, तो ये मैंने क्या ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म यही कहता है। तो इसमें एक चीज देखो ना, मैनेजर नेम क्या है ना, मैनेजर आईडी से डिपेंडेंट है, बाकी सब इस आईडी से डिपेंडेंट है। डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय आईडी, मैनेजर आईडी इससे, पर मैनेजर नेम मैनेजर आईडी से डिपेंडेंट है, तो ये गड़बड़ हो गया डिपेंडेंसी। इसलिए हमने अलग अलग टेबल यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब बात करते हैं BCNF जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है वो क्या, टेबल शुड बी इन थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसको आप चाहे तो स्किप कर देते हो इंटरव्यू में, और बताओ ज्यादा सही रहेगा। बहुत लोगों को नहीं भी आता है, इंटरव्यूज को भी नहीं आता, बहुत सारे इंटरव्यूज। रिलेशन इज अ BCNF if for every function dependency x और y, x is a super key। तो बॉस कोड नॉर्मल फॉर्मेशन फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। बॉस कोड नॉर्मल फॉर्म is an advanced level normalization that address certain issues that might still exist in database even after applying third normalization form। BCNF is based on the concept of functional dependencies and it ensures that a table is free from certain types of anomalies। There's a brief overview and example of BCNF। ठीक है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी, अ टेबल इज इन
BCNF if for every non-trivial function dependency x comma y, x is a super key. Every non-trivial function dependency loosenet decomposition xy in the original table should be preserved in decomposed table. एग्जाम्पल के तौर पे मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा यहाँ पे. कंसिडर टेबल रिकॉग्नाइजिंग अ यूनिवर्सिटी कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम. यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, कोर्स आईडी है, प्रोफेसर आईडी है, प्रोफेसर ऑफिस है और प्राइमरी की स्टूडेंट और कोर्स आईडी दोनों है. कंपोजिट की बना के रख रखा है. यहाँ पे स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी इज द प्राइमरी की. प्रोफेसर आईडी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन कोर्स आईडी. ठीक है. प्रोफेसर आईडी फंक्शनिंग और प्रोफेसर ऑफिस इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी. ठीक है. नाउ लेट्स चेक फॉर BCNF वायलेशन. कोर्स आईडी प्रोफेसर आईडी पे डिपेंडेंट है और हमारा स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी प्रोफेसर ऑफिस में यूज कर रहा है. Here the super key for a table is student ID and course ID. However, the function dependency violates BCNF because course ID is not a super key. It is only a pair of super key. ठीक है, it's a pair of super key. To bring the table into BCNF, we need to decompose it. किस तरह से करेंगे बताता हूँ मैं यहाँ पे. पर मैं कोर्स प्रोफेसर बनाया, कोर्स आईडी प्रोफेसर आईडी और यहाँ पे फॉरेन की रेफरेंसेस करके यहाँ पे कोर्स आईडी का इंफॉर्मेशन डाल के रखा है मैंने कोर्स. और प्रोफेसर ऑफिस में यहाँ पे डालो कोई स्टूडेंट आईडी और हमारा कोर्स आईडी और प्रोफेसर ऑफिस डाल देंगे और ये प्राइमरी की डाल दोगे यहाँ पे और ये इस तरह से कर देंगे. इन दिस decomposition course professor handle the course ID, professor ID deficiency. Professor office handle the student ID and course ID, professor office deficiency. These decomposed table header to BCNF, ensuring that functional dependencies are based on super keys. Remember, the choice of decomposition can affect query performance and complexities. It is essential to strike a balance based on the specific requirements and use case of the application. तो अभी मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ.